राग श्री राग महला पहला। बाणी श्री गुरु नानक देव जी। भरमे पहे न विजवै जे भवै दिसंतर देस। अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस। होर कितै भगत न होवई बिन सतगुर के उपदेश। गुरु साहब फरमाते हैं कि देश देशांतरों में घूमने फिरने से भी भ्रमों की अग्नि शांत कभी नहीं होती। यदि इंसान के अंतर मन की मैल नहीं उतरती तो फिर ऐसे जीवन और वेश को गुरु साहब धिक्कार रहे हैं। आप फरमाते हैं कि सतगुरु के उपदेश को मन में बसाए बिना और किसी भी साधन से परमात्मा की भक्ति कभी नहीं हो सकती। मन रे गुरमुख अगन निवार, गुरु का कहया मन वसै हो में तृष्णा मार रहाओ। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे मन, तू गुरमुख बनकर अपनी तृष्णा की अग्नि को शांत कर। आप हमें ही मन कह रहे हैं। आप आगे फरमाते हैं कि यदि गुरु का उपदेश मन में बस जाएगा तो अहंकार से पैदा होने वाली सब तृष्णाओं का भी नाश हो जाएगा। मन माणक निर्मोल है, राम नाम पत पाए। मिल सत्संगत हर पाइए, गुरमुख हर लिव लाए। आप गया सुख पाया, मिल सललै सलल समाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम में लीन होकर ये मन अमूल्य बन जाता है। परमात्मा का नाम इसके अंदर बस जाता है। सत्संगत में मिल बैठकर ही ये नाम प्राप्त होगा और गुरु की शरण में आकर ही परमात्मा में ये जो सूरत है ये लीन होगी, जिसके फलस्वरूप अहंकार इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है और आनंद प्राप्त होता है। और ठीक उसी तरह जैसे पानी में पानी मिल जाने की तरह जीव उस परमात्मा में समा जाता है। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख न भेट्यो, सो भोजल पचै पचाए। यह माणक जियो निर्मोल है, यह कोडी बदले जाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस इंसान ने परमात्मा को याद ही नहीं किया, परमात्मा का ध्यान ही नहीं किया, वही इंसान विकारों में फंसा रहता है और आवागमन का चक्कर उसका खत्म नहीं होता। जिसको परमात्मा सतगुरु के जरिए मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो वो इंसान संसार समुद्र में ही ख्वार होता रहता है, परेशान होता रहता है। और ये माणिक रूपी जीव अमूल्य है, लेकिन व्यक्ति इसे कोड़ियों के मोल बेकार में लुटा देता है। जिन्ना सतगुरु रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल भौजल लंघिए दरगाह पत परवान। नानक ते मुख उजले धुन उपजय शब्द निशान। गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुरु के प्रेम का रस जिस जीव को मिल जाता है, ऐसा जीव ही इस संसार में पूर्ण हो जाता है और उससे ज्यादा बुद्धिमान और कोई दूसरा नहीं। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि गुरु के जरिए, गुरु के माध्यम से संसार सागर से पार इंसान हो सकता है और परमात्मा के दरबार में उसको सच्ची इज्जत, सच्चा मान मिल सकता है। इसलिए गुरु साहब सलाह देते हैं कि उन व्यक्तियों के मुख उज्जवल हैं जिनके अंदर शब्द की धुन सदैव चलती रहती है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु साहब ने शब्द में हमें ये समझाने की कृपा की है कि परमात्मा बाहर देश देशांतरों में घूमने से ना मिलेगा, ना ब्रह्मों की अग्नि शांत होगी। वो परमात्मा जब भी हमें मिलेगा किसी पूर्ण गुरु संत के जरिए और अपनी देह, अपने वजूद के अंदर ही मिलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।